रही थी कि इंफ्रा पर, प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर भी पड़ता ही है। ऑटो पर जब भी मेटल महंगा होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके मार्जिन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि जब जब कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनियां कहीं ना कहीं पास ऑन कर ही देती हैं। ऑटो में तुमने देखा था कि मारुति ने पिछले साल लगभग 4 बार प्राइस हाइक साल भर में ले चुकी है मारुति। आप ये बताइए सर कि आप कैसे देखते हैं सिनेरियो को? क्या वाकई उनके मार्जिन बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं? एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज, अगर किसी को मेटल के इस मूव के चलते कहीं दांव लेना हो इन सेक्टर्स में ही, तो आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा कि जब भी मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तभी डेफिनेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कंज्यूमर्स होते हैं स्पेसिफिकली ऑटो कंपनीज है वहां पे उनको काफी मार्जिन प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एक बात व्यूअर्स को जान में लेना चाहिए कि जहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। देखिए बहुत सारी इंडियन ऑटो कंपनीज अभी कम से कम साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्योरली रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर से आपको इन स्टॉक्स के ऊपर एक नेगेटिव व्यू बनाना चाहिए। हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है ऑटो में 2 स्टॉक्स है। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली अपना लीवरेज वेल अंडर कंट्रोल रखा है, लेकिन इनके काफ़ी ऐसे मॉडल्स हैं जैसे एक्सयूवी 700 है, थार है, जहाँ पे करीबन ऑल अभी भी 1 साल भर का ऑर्डर बुक इनके पास है। तो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिज़नेस पे ये एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो रेट चल रहा है करीबन 2500, कम से कम साल भर की बात करें तो 2750 का एक टारगेट प्राइस आपको पॉसिबली मिल सकता है। थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट मेरे ख्याल से कंपनी के पास काफ़ी प्राइसिंग पावर है, जहाँ पे वो कीमतें अपनी गाड़ियों की बढ़ा सकती है और कस्टमर्स ये लेने के लिए भी तैयार है। दूसरा स्टॉक अभिषेक रहेगा टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। कंपनी ने कहा है कि इनका जेएलआर यानी जो इंटरनेशनल बिज़नेस है, कमर्शियल व्हीकल और जेएलआर बिज़नेस और पैसेंजर कार बिज़नेस, ये 2 हिस्सों में बँटने वाला है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है क्योंकि बहुत समय तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चीज़ हो जाए क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अलग-अलग 2 कंपनीज़ में मिले और दोनों क शेयर्स यानी दोनों बिज़नेसेस के शेयर्स निवेशकों को मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो आने वाला साल है दैट इज़ एफवाई 25, इसमें सबसे अच्छी बात है कि जेएलआर अभी पूरी तरह से टर्न अराउंड हो चुका है, कैश फ्लोज़ पॉजिटिव हो चुके हैं। कंपनी अपना कर्जा भी कम करने की बात कर रही है, प्लस नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो साल भर का नज़रिया अगर यहाँ पे भी हम रखते हैं, तो करीबन 1150-1200 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आने की अपेक्षा रहेगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय यहाँ पे अगर कोई निवेशक देता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। तो ऑटो सेक्टर में हमारे ये 2 पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो अगर मार्केट करेक्ट होता है, कोई गिरावट आती है, तो खरीदने के मौके ज़रूर समझने चाहिए। ठीक है, तो ऑटो में तो 2 स्टॉक हो गए अविनाश जी की तरफ से। एमएनएम फिलहाल 2,500 रुपये का भाव है, लेकिन 2750 आप मान के चलिए कि 8 से 12 महीने में आ जाएंगे। और दूसरा टाटा मोटर करीब 950 रुपये का भाव है। ये 1200 रुपये तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है 8 महीने से साल भर के नजरिए में।